Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक का चैप्टर नंबर 14 पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम है स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट। इस चैप्टर में बच्चों हमने महात्मा गांधी के बारे में जाना, बिकॉज ये उनके द्वारा लिखी गई जो उनकी आत्मकथा है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसी का एक पार्ट है जिसमें वो अपने बचपन के बारे में बता रहे थे। तो हमने जाना कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको एक बुरी आदत लग गई थी चोरी करने की, लेकिन फाइनली उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने इस गलत काम के लिए माफ़ी मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो बच्चों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम देखेंगे एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है हमारे चैप्टर नंबर 14 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमें एक सेंटेंस पढ़ना है, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। देखते हैं, हु डिड गांधी जी ट्राई टू इमिटेट एज अ चाइल्ड। तो बच्चों हमें बताना है कि जब गांधी जी छोटे बच्चे थे तो उन्होंने किसकी नकल करने की कोशिश की थी, किसके जैसा काम करने की कोशिश की थी। ऑप्शंस है हिज फादर, हिज फ्रेंड, हिज सर्वेंट और हिज अंकल। तो बच्चों चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि उनके जो अंकल थे वो सिगरेट पिया करते थे और जब गांधी जी ने देखा तो वो भी अपने इन अंकल को देखकर सिगरेट पीने की ट्राई करते हैं और फिर उनको सिगरेट पीने का शौक लग जाता है। तो उन्होंने किसकी कॉपी, किसकी नकल की थी? अपने अंकल की। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट गेट मनी टू स्मोक इंडियन सिगरेट। हमें बताना है कि गांधी जी को इंडियन सिगरेट यानी जिसे हम कहते हैं बीड़ी पीने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो उन्होंने कैसे प्राप्त किए थे, बिकॉज उनके पास तो पैसे नहीं थे। तो बीड़ी खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो उनको कैसे मिले? ऑप्शंस, ही अर्नड इट, उन्होंने पैसे कमाए। फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से मिले उनको पैसे। ही स्टोल इट, उन्होंने चोरी किए पैसे। या फिर फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से लिए। तो इसका आंसर है बच्चों उन्होंने पैसे चुराए थे, उन्होंने चोरी करी थी। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड ही एंड हिज फ्रेंड गो टू रामजी मंदिर। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गांधी जी और उनके फ्रेंड दोनों रामजी मंदिर जाते हैं। तो हमें बताना है कारण, क्यों गए थे वो रामजी मंदिर। ऑप्शंस, टू प्रे, प्रार्थना करने, टू मेक एन ऑफरिंग, कोई प्रसाद, कोई भेंट चढ़ाने, टू आस्क फॉर सिगरेट्स लेने के लिए, या फिर टू काम देमसेल्व्स, अपने आप को शांत करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपने आप को शांत करने के लिए। बिकॉज जब वो आत्महत्या सुसाइड करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए थे बिकॉज वो डर गए थे, तो उसके बाद वो राम जी मंदिर जाते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, जो बेचैनी उनके मन में चल रही थी उसे कूल डाउन करने के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड देयर करेज फेल देम व्हेन दे वांटेड टू स्वेलो द धतूरा सीड्स। तो बच्चों जब वो लोग धतूरा सीड जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जब वो खाना चाह रहे थे, क्यों? बिकॉज वो सुसाइड करना चाहते थे। तो ऐसे समय में उनका जो साहस था, उनकी जो हिम्मत थी, उसने उनका साथ क्यों नहीं दिया, वो क्यों डर गए थे? ओके, देखते हैं आंसर। देयर करेज फेल्ड देम बिकॉज दे फियर्ड दे वुड नॉट डाई इंस्टेंटली and also because they were not sure whether killing themselves would solve their problem। तो बच्चों उनको हिम्मत इसलिए नहीं हो पा रही थी, उनका साहस जो था वो असफल इसलिए हो गया था बिकॉज उनके मन में विचार आया कि अगर वो इंस्टेंटली नहीं मरे तो, अगर वो तुरंत नहीं मरे तो क्या होगा। और सेकेंडली वो श्योर नहीं थे कि इस तरह से अपना जीवन ख़त्म करने से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, उनका हल निकल जाएगा, इस बारे में वो श्योर नहीं थे। इसीलिए वो ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट, When did गांधी जी गिव अप द आइडिया ऑफ स्मोकिंग। तो फाइनली गांधी जी सिगरेट पीने का विचार जो है वो कब छोड़ते हैं, बिकॉज उनको आदत हो गई थी सिगरेट पीने की। तो इस विचार को फाइनली वो उन्होंने कब त्यागा, कब छोड़ा? आंसर, गांधी जी एंड हिज फ्रेंड गेव अप द आइडिया ऑफ स्मोकिंग आफ्टर दे हैड गिवन अप द आइडिया ऑफ सुसाइड। तो बच्चों चैप्टर में हमने पढ़ा कि फाइनली जब वो सुसाइड करने का विचार त्याग देते हैं, उसी के बाद वो अपनी दो आदत
आदतें छोड़ देते हैं, एक तो सिगरेट पीना और दूसरा चोरी करना। तो फाइनली जब उनके मन से विचार निकल जाता है कि उनको अपना जीवन ख़त्म करना है, तो इस विचार के साथ साथ वो सिगरेट पीने का विचार भी अपने जीवन से हटा देते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधी जी रिगार्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग व्हेन ही ग्रू अप। तो बच्चों ये तो बचपन की बात थी कि जब वो छोटे थे तो उनको आदत लग गई थी सिगरेट पीने की, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उस समय गांधी जी सिगरेट पीने की आदत के बारे में क्या विचार रखते थे, क्या मानते थे वो सिगरेट पीने की आदत को। ओके, आंसर, व्हेन ही ग्रू अप ही रिगार्डेड स्मोकिंग एज बार्बरस, डर्टी एंड हार्मफुल। तो बच्चों जब वो बड़े हो जाते हैं तो सिगरेट पीने की आदत के बारे में उनके विचार थे कि ये आदत बहुत ही बार्बरस है, जंगली लोगों की आदत है, बहुत ही गंदी और साथ ही हमारे लिए हानिकारक आदत है। नेक्स्ट, हाउ मच वॉज गांधी जीज ब्रदर्स डेब्ट। हमने चैप्टर में गांधी जी के एक भाई के बारे में पढ़ा था जिसके ऊपर कर्जा हो गया था। तो हमें यह बताना है कि गांधी जी के उस भाई के ऊपर कितना कर्जा था, कितना ऋण था। आंसर, गांधी जीज ब्रदर हैड रन इनटू अ डेब्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। तो बच्चों कितना कर्जा था, गांधी जी के भाई के ऊपर लगभग 25 रुपए का कर्जा था। नेक्स्ट, वाई डिड गांधी जी टेक आउट अ बिट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द आर्मलेट। और ये जो भाई थे इनके पास एक आर्मलेट था, हाथ में पहनने का कड़ा था, तो गांधी जी ने उसमें से थोड़ा सा गोल्ड ले लिया था, सोना ले लिया था। तो हमें यहाँ पर रीज़न बताना है कि गांधी जी ने वो सोना क्यों लिया था। आंसर, गांधी जी टुक द बिट ऑफ गोल्ड एज ही हैड अ प्लान और वी कैन से आइडिया टू यूज इट टू क्लियर हिज ब्रदर्स डेब्ट। तो गांधी जी का ये प्लान था कि उस गोल्ड, उस सोने से वो अपने भाई के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जो ऋण चढ़ा हुआ है, उसे वो चुका देंगे, उसे वो क्लियर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू कन्फेस टू हिज फादर। फाइनली जब गांधी जी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहते हैं कि अब से वो गलतियां नहीं करेंगे, तो उसके बाद बच्चों गांधी जी अपने फादर से कन्फेस करने का, अपनी सारी गलतियां अपने फादर के सामने बताने का निर्णय क्यों करते हैं। ओके, देखते हैं आंसर। गांधी जी felt disturbed and unhappy after he took the gold from his brother's armlet। तो बच्चों जब वो अपने भाई के हाथ के कड़े में से गोल्ड लेते हैं, सोना लेते हैं, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, परेशान हो गए थे और वो बहुत उदास थे अपनी इस आदत के चलते। He realized he had done something wrong और फाइनली उनको एहसास हो जाता है कि उनसे गलती हुई है, जो उन्होंने किया वो गलत था। But he felt this was not enough। लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि सिर्फ गलती का एहसास होना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। He felt that a real and complete cleansing was possible only if he confessed। और उस समय वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो पूरी तरह से अपने मन को साफ करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब वो अपनी गलती स्वीकार करें, किसी के सामने जाके अपनी गलतियां बताएं और उसे स्वीकार करें। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फादर के पास जाएंगे और अपने सारे गलत काम, सारी गलतियां अपने फादर के सामने स्वीकारेंगे। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधी जी's फादर रिएक्ट ऑन रीडिंग हिज लेटर ऑफ कन्फेशन। तो फाइनली जब वो लेटर पहुंचता है गांधी जी के फादर के पास, जिसमें गांधी जी ने कन्फेशन लिखा था, अपनी गलतियों के बारे में लिखा था, और उनके फादर उस लेटर को पढ़ते हैं, तो हमें बताना है कि उनके फादर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो प्रतिक्रिया देते हैं। आंसर, गांधी जी's father was overwhelmed and wept when he read his letter of confession। तो बच्चों फाइनली जब गांधी जी के फादर उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो ओवरवेल्म्ड हो गए थे। ओवरवेल्म्ड यानी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना, बहुत सारी भावनाएं उनमें आ गई थी और इसीलिए वो wept यानी रोने लग गए थे। उनको ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ था कि उनका जो बेटा है उसके मन में इतनी गलत बातें हैं, उसकी इतनी गलत आदतें थी, पहले उसने इतने गलत काम किए, तो इसीलिए वो बहुत भावुक हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ था और इसीलिए वो रो रहे थे उस लेटर को पढ़ने के बाद में।
नेक्स्ट, हु टॉट गांधी जी द लेसन ऑन अहिंसा। तो बच्चों इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अहिंसा का जो पाठ है, वो अहिंसा का जो सबक है, वो गांधी जी को किसने सिखाया? आंसर, गांधी जी फादर टॉट हिम द लेसन ऑफ अहिंसा। तो बच्चों गांधी जी ने कहा था ना कि जो उनके फादर का रिएक्शन था वो एक्चुअल में अहिंसा था, तो एक्चुअल में गांधी जी के फादर ने ही उनको अहिंसा का सबक सिखाया। नेक्स्ट, अहिंसा इन द स्टोरी मीन्स। तो बच्चों इस कहानी के अनुसार अहिंसा शब्द का क्या मतलब है वो हमें यहाँ लिखना है। आंसर, इन द स्टोरी अहिंसा मीन्स टू अवॉइड कॉजिंग पेन, बीइंग वायलेंट एंड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन अ पीसफुल एंड लविंग मैनर। तो बच्चों इस कहानी के अनुसार अहिंसा शब्द का अर्थ है कि हमें हर तरह का जो दर्द है उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें किसी को भी दर्द या दुख नहीं देना चाहिए। बीइंग वायलेंट, हमें हिंसक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं किसी व्यक्ति में, वो परिवर्तन हमें शांतिपूर्ण तरीके से और एक प्यार भरे तरीके से लाना चाहिए, यानी कि हिंसा के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अब आप सोच के देखिए, अगर गांधी जी के फादर उस लेटर को पढ़ने के बाद गांधी जी की पिटाई करते, गांधी जी को डांटते, तो वो क्या होता, वो एक हिंसक तरीका होता। लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को बदलना चाहते हो तो आपको ये काम शांतिपूर्ण और प्यार भरे तरीके से करना होगा, तभी असली मतलब है अहिंसा का। ओके, नेक्स्ट, What according to गांधी जी is the purest type of repentance? Repentance कहते हैं बच्चों पश्चाताप। तो गांधी जी के अनुसार एक असली पश्चाताप क्या होता है, एक सबसे शुद्ध पश्चाताप जो है वो कैसे हम कर सकते हैं, देखते हैं आंसर। According to गांधी जी, the purest type of repentance is a clean confession with a request for an adequate punishment for it and a promise never to commit the wrong again। तो बच्चों गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बात समझाई है कि असली पश्चाताप वही है जिसमें सबसे पहले तो हम कन्फेशन करें, हम किसी के सामने अपनी सारी गलतियां जो है वो स्वीकारें, हम बताएं, हम छुपाएं नहीं किसी से, हमने जो गलत काम किया है हम उसे बताएं, किसी को कन्फेस करें। ओके, साथ ही हम रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें कि उन गलत कामों के चलते जो भी उचित सजा वो देना चाहें वो हमें दे सकते हैं, हम सजा पाने के लिए तैयार रहें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि साथ साथ हमें ये प्रॉमिस भी करना है, ये वादा भी करना है कि वो जो गलत काम हमने किया है वो हम वापस कभी नहीं करेंगे। तो ये एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज हमने कन्फेशन कर लिया, आज हमने माफ़ी मांग ली और कल हम उसी जो हमने कन्फेस की है गलती, वो गलती हम वापस दोहरा दें। तो ऐसे करने से पश्चाताप नहीं हो रहा है। पश्चाताप तभी हो रहा है सबसे पहले जब आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो, आप सजा पाने के लिए तैयार हो और साथ ही साथ आपने प्रॉमिस कर दिया कि वो गलती आप कभी भी नहीं दोहराओगे। ओके, नेक्स्ट, Gandhiji and his friend smoked cigarette stubs and stalks of some plants. Do you think they were right in doing so? Give your opinion. तो बच्चों सबसे पहले हमें चैप्टर की एक बात बताई गई है कि जो गांधी जी थे और जो उनके फ्रेंड थे वो सिगरेट के टुकड़े पिया करते थे और कभी कभी तो कुछ प्लांट्स की डंडी जो होती हैं उन्हें भी सिगरेट की तरह वो पिया करते थे। हमने पढ़ा है, सही बात है। क्वेश्चन ये है, हमें ये बताना है, हमसे पूछा गया है, हमें क्या लगता है कि जब वो लोग ऐसा कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, तो क्या वो सही काम कर रहे थे? और साथ ही हमें अपनी ओपिनियन, अपना विचार बताना है इस बारे में। देखते हैं आंसर। गांधी जी एंड हिज फ्रेंड शुड नॉट हैव स्मोक्ड सिगरेट स्टब्स बिकॉज स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो बच्चों हमारा विचार यही है कि गांधी जी को और उनके फ्रेंड को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी। क्यों? बिकॉज सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये एक अच्छी आदत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, why did Gandhi ji and his friend want to commit suicide? Do you think suicide is a solution to problems? तो बच्चों हमसे यहाँ दो बातें पूछी गई हैं। पहली चीज़, हमें कारण बताना है कि क्या कारण था कि गांधी जी और उनके एक फ्रेंड जो थे वो आत्महत्या करना चाहते थे, अपना जीवन ख़त्म करना चाहते थे। साथ ही हमें अपनी राय बतानी है कि हमें क्या लगता है अपना जीवन ख़त्म कर लेने से हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, हमारी सारी समस्या
समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें क्या लगता है? हमें अपनी राय यहाँ पर लिखनी है। देखते हैं आंसर। गांधी जी एंड हिज फ्रेंड वांटेड टू कमिट सुसाइड एज दे फेल्ट अनहैप्पी दैट दे नीडेड परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स टू डू एनीथिंग। सबसे पहली बात, वो सुसाइड क्यों करना चाहते थे? बिकॉज उनको अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए थी। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि कुछ भी करने से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हें आज्ञा लेनी पड़ती है अपने बड़ों की। तो ये बात उन्हें पसंद नहीं थी, उन्हें अपने लाइफ में आज़ादी चाहिए थी। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, तो यस, वो आज़ाद होना चाहते थे, उन्हें अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए थी। They wanted to be able to act without taking permission from their elders, और वो ये चाहते थे कि वो जो चाहें वो कर पाएं, उन्हें कभी किसी बड़े से पूछना ना पड़े। Committing suicide is definitely not a solution to any problem। अब बच्चों, हम अपने विचार लिख रहे हैं कि आत्महत्या कर लेने से आपकी समस्याएं कभी भी हल नहीं हो सकती। सुसाइड करना कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। We should rather face problems with courage, बल्कि इसके बजाय जो भी प्रॉब्लम लाइफ में है हमें उनको फेस करना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। कैसे? करेज के साथ, हिम्मत के साथ। ओके, तो ये लर्निंग है इस चैप्टर से जो हमें मिलती है कि सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में आप उनको फेस करो, आप उनका सामना करो पूरी हिम्मत के साथ। नेक्स्ट, Gandhiji took gold from his brother's armlet. Do you think his action was correct or incorrect? Give reasons for your answers in about 20 to 30 words। तो बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गांधी जी के एक भाई थे जो कि आमलेट पहनते थे, हाथ में कड़ा पहनते थे सोने का। तो गांधी जी उसमें से थोड़ा सा सोना ले लेते हैं। अगेन हमें राय बतानी है कि ऐसा करते समय क्या गांधी जी सही थे या गलत थे। हम जो भी आंसर दे रहे हैं हमें उसका रीज़न बताना है, कारण। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने सही किया, हमें कारण लिखना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने गलत किया, अगेन हमें कारण लिखना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आंसर, Gandhiji was wrong to have taken the gold from his brother's armlet because he took it without telling his brother। तो बच्चों, हमारी राय है कि जब गांधी जी ने अपने भाई के आमलेट से गोल्ड लिया तो उस समय उन्होंने जो किया वो गलत काम था, बिकॉज उन्होंने अपने भाई को बिना बताए ऐसा किया था। दिस एक्ट वॉज द सेम एज स्टीलिंग, और बिना बताए अगर आप किसी का कोई सामान ले रहे हो तो ये बिल्कुल चोरी करने के समान है। स्टीलिंग इज नॉट जस्टिफाइड इवन इफ इट इज़ फॉर अ गुड कॉज, और चोरी करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। चोरी करने को हम कभी भी सही नहीं कह सकते, भले ही चोरी आपने अच्छे काम के लिए की हो, लेकिन फिर भी चोरी करने की आदत कभी भी सही नहीं कहलाई जा सकती। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड हिज फादर वीप व्हेन ही रेड गांधीजीज कन्फेशन। तो बच्चों, जब गांधी जी अपनी सारी गलतियां लेटर में लिख के अपने फादर को देते हैं और जब फादर उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो रो रहे थे। हमें यहाँ पर कारण बताना है कि क्यों गांधी जी के फादर उस लेटर को पढ़कर रोए। ओके, आंसर, Gandhiji's father was angry and said that his son had stolen something। तो बच्चों, गांधी जी के जो फादर थे वो बहुत गुस्से में थे और वो बहुत दुखी थे। क्यों? बिकॉज उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने चोरी की है। बट प्लीज दैट ही हैड शोन ऑनेस्टी एंड करेज एंड कन्फेस्ड हिज रॉन्ग डूइंग। लेकिन साथ ही साथ उनके फादर खुश भी थे, प्लीज्ड थे। किस बात की खुशी थी उन्हें? कि फाइनली उनके बेटे ने ऑनेस्टी दिखाई, ईमानदारी दिखाई, और उनके बेटे में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी गलत बातों को, जो उसने अब तक गलतियां की है, उनको वो कन्फेस कर रहा है, अपनी गलतियों को वो स्वीकार कर रहा है। इस बात की उसमें हिम्मत थी, इसीलिए उसके फादर खुश भी थे लेकिन यस दुखी भी थे। तो इन सभी भावनाओं के चलते जो फादर हैं गांधी जी के वो रो रहे थे। ओके, तो बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर पे बेस्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। इजी चैप्टर है। आई होप आपको चैप्टर और सारे क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।